आज यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री तरुण चुग जी यहाँ विराजमान हैं। उनके साथ एमएलए जसोटा कॉन्स्टिट्यूंसी राजीव सिरोडिया जी, अध्यक्ष हमारी उपदेश डोगरा जी व पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और अभी जो नई टीम बनी है महामंत्रियों की, और उसके साथ जितने भी हमारे मैडम बैठी हैं यहाँ पर, जितने भी साथी और मेरे आगे सामने जो सम्मानित कार्यकर्ता और टीडीसी के चेयरमैन, मंडल अध्यक्ष, जितने भी साथी यहाँ पर आए आज इस प्रोग्राम के, मैं समझूंगा कि हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज तरुण चुग यहाँ पर आए हैं। और जो आज प्रोग्राम ये शुरू हुआ है 6 तारीख से लेकर ये 12 तारीख तक ये प्रोग्राम स्थापना दिवस चलेगा। उम्मीद है हमारे जितने मंडल अध्यक्ष जितने भी हमारे साथी हैं बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। हमारे जिलाध्यक्ष जिनका हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जम्मू कश्मीर प्रभारी आदरणीय बबलू जी, उनके साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष भाई गोपाल महाजन जी, उनके साथ ही पूर्व विधायक हीरानगर आदरणीय कुलदीप जी, उनके साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता भाई प्रेरणा डोगरा जी, उनके साथ ही और रविंद्र साथिया जी। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। तो जितने भी मेरे समक्ष उपस्थित हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, पूरे जिला से जितने सभी मंडल प्रधान, उनकी टीम, आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज रामनवमी का भी पर्व है, उसको छोड़कर उसमें पंचभूषण का भी दिन था। सभी आपने निभाई शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे आज के मुख्य जो हमारा मार्गदर्शन करने में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान तरुण चुग जी से हमसे पहले मैं अपने विधायक राजीव में उपस्थित राष्ट्र के महामंत्री और इस जम्मू कश्मीर यूटी के प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी, जिलाध्यक्ष उपदेश जी, मंच पर उपस्थित तीनों महामंत्री, खुशी का अवसर है कि आज हम अपना 45वां और इस अवसर पर हमारे बीच में राष्ट्र के महामंत्री तरुण चुग जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मेरे को लगता है कि ताड़ियों की गड़गड़ाहट से कुछ छात्रा जाता है। मैं बड़ा समय नहीं लूंगा। ये 45 वर्ष का सफर आप सब कार्यकर्ता हैं, सब जानते हैं, और इन 45 वर्षों में कैसे हमारे पूर्वजों ने ये लड़ाई शुरू की और करते करते आज हम इस स्थिति में हैं कि जिस जम्मू कश्मीर की बात करते करते हमारे पूर्वजों ने संघर्ष ही नहीं बलिदान भी दिया, और आज हम उस असेंबली के सदस्य हैं। मैं चुग साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले 3-4 साल से चुग साहब हमारे प्रभारी और सरकार बनाने के लक्ष्य से चले थे। हमारा बड़ा लक्ष्य ये था कि जिस तरीके की भ्रांतियां, और मैं बड़ी अक्सर ये बात कहता हूं कि ये विचित्र किस्म की रियासत है, कब क्या परिस्थितियां बन जाए। चुग साहब के जरिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब को इस बात की विशेष मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर, जहां सेपरेटिज्म की बात होती थी, जहां 2 झंडे की बात होती थी, 2 निशान की बात होती थी, जहां 2 संविधान की बात होती थी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की असेंबली में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद करता था। अलग अलग बातें सुनने को मिलती थी। मैं मुबारक इस बात के लिए दे रहा हूं कि 2 दूसरे सेशन में है चुग साहब। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज बात होती है, लोगों के विकास की बात होती है, देश की एकता अखंडता की बात होती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, रियासत भी वही है, लोग भी वही है, मगर अंतर इतना है
तब की सरकार अब की सरकार में यही अंतर है। तब देश विरोधी ताकतें मजबूत थी, मगर आज हर आदमी, चाहे वो ट्रेनी बेंचेस के हो, चाहे वो हमारे साथी हो जो हम हैं भाजपा वाले, आज एक ही लक्ष्य को लेकर हम सब चल रहे हैं कि इस देश की एकता अखंडता बनी रहे और ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण ऐसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बनाया है। और कुछ साथियों में एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि हम 29 विधायक जीत के आए। एक प्रेजेंस हमने जम्मू कश्मीर की असेंबली में शोर अपनी वहाँ हाजिरी दर्ज करवाई और डट के हम मुकाबला कर रहे हैं। जिस विचार को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम सब निकले थे, उस उद्देश्य, उस लक्ष्य की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ हम सब अग्रसर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हुए, आपका पुनः एक बार स्वागत करता हुआ आपका विशेष। अपने विचार की ताकत है कि आज पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा कोना नहीं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं है। हमारे चुने हुए नेतृत्व नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा का परचम आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत, तपस्या और त्याग के कारण आज खड़ा हुआ है। मित्रों, सच कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत गौरवशाली इतिहास है, तपस्याओं से भरा हुआ है। आज लोग कहते हैं सत्ता में आना है, तो सत्ता में आना है तो किस लिए आना है? विधायक का टिकट दोगे, पार्षद का टिकट दोगे, चेयरमैन बनाओगे, मेंबर बनाओगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप में हमने लिखा है कि 5 निष्ठाओं को पूर्ण करने के लिए भाजपा का सदस्य बनना, जिसमें राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है राष्ट्रवाद। हमारी सोच है एकात्म मानव दर्शन, यानी गरीब की सेवा, और विश्व के अंदर भारत का परचम फहराए, भारत की चमक व धमक जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, वो हमारा लक्ष्य है। मित्रों, यहां नई पीढ़ी भी बैठी है, राहुल जी, छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे यानी आयु में छोटे, काम में बहुत वरिष्ठ है, और बड़े भी बैठे। मैं भी स्टेज पे मेरा परिचय करा रहे थे जसरोटिया जी, 60 साल से पार्टी का काम कर, मेरे गले में सरोपा डालने के लिए आए। दिल करता है उनके पांव छुए जाए। वैसा 60 साल पहले स्थिति क्या थी, जरा सोचिए, कभी सोचिए कि 1950 1960 का दशक, आज हमारा अपना कार्यालय, पंखे चल रहे हैं, एसी लगे हैं, तब दरी भी नहीं थी। मंदिर में जाके पूछना पड़ता था किस समय बैठक कर सकते हैं। कार्य समिति की बैठक करने के लिए स्कूल वालों से इजाजत लेनी पड़ती थी, कब स्कूल बंद होगा, छुट्टी कब है, हमने अधिवेशन करना है, आपके कॉलेज की ग्राउंड मिलेगी क्या? गाड़ियां थी नहीं। व्यवस्थाओं के नाम पर बड़े बड़े सम्मेलन घरों से रोटी और सब्जी पर आते थे और कार्यक्रम होते थे। केवल इतना ही नहीं, साधनों की बात तो अलग है। भाजपा का कार्यकर्ता और नेता बनने का मतलब था एक पांव जेल में, दूसरा पांव रेल में। इमरजेंसी का काला दौर हो, जब बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के दुकानों पर ताले लगे थे, लोगों को बल से, छल से इंदिरा जी ने अपने साथ खड़ा कर दिया था, तब भी जनसंघ का कार्यकर्ता चाहे जेलें भरनी पड़ी तो जेलें भरी, सत्याग्रह करना पड़ा, सत्याग्रह किया। लेकिन मैं रहूं ना रहूं, लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, मेरा देश जिंदा रहना चाहिए। मित्रों, कभी सोचिए, आपातकाल, आज तो हम कहते हैं कि ये फलाना जी 18 महीने जेल में रहे, फलाना जी 17 महीने जेल में रहे। तब 18 महीनों में होगी खत्म के 18 सालों में आपातकाल खत्म होगा? किसको पता था? आप तो जब संघर्ष, तपस्या, सेवा,
राष्ट्र हित में जीने के 45 वर्ष आज पूरे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का गौरवमय इतिहास है। इससे पहले जनसंघ के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के 3 पीढ़ियों के कार्यकर्ता थे। राष्ट्र प्रथम की सोच को सामने रखकर सेवा ही संगठन को संकल्प बनाते हुए विकसित भारत के टारगेट को सामने रखकर काम किया है और अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ भारत, शक्तिशाली भारत, विश्व की एक शक्ति भारत बनाने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और मेरी आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा ली है कि हम सब लोग पार्टी को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि भाजपा का मतलब है राष्ट्र, भाजपा के मजबूत होने का मतलब है राष्ट्र विरोधी शक्तियों का नाश। इसलिए हम सब ने संकल्प लिया है, बढ़ते जाएंगे, रुकेंगे नहीं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प, विश्व की एक शक्ति भारत का संकल्प, आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी शक्ति बनने का संकल्प पूरा करेंगे और एक एक कार्यकर्ता क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की धरती, यहाँ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में एक बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में से आज की भाजपा निकली है। ऐसे तपस्वी कार्यकर्ता जिन्होंने प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में लगातार काम किया, ऐसे दृश्य अदृश्य जीन का जीवी, उन सबको प्रणाम करके भाजपा उन्हीं रास्तों पर, जो रास्ते प्रेमनाथ डोगरा जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किए थे, हम निरंतर उस ओर बढ़ रहे हैं और भाजपा का परचम हर ओर फैला है। जो साहब वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट हुई है, किस तरह देखते हैं? मुस्लिम समुदाय जो है विरोध लगातार रहा है, वो वापस लेने की बात कर रहा है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुछ नेता और कुछ पार्टी आर्टिफिशियल फियर क्रिएट कर, संशोधन बिल में एक भी पार्टी बताए यहाँ लिखा है कि किसी मस्जिद पर कब्जा होगा, किसी कब्रिस्तान पे कब्जा होगा, किसी दरगाह पे कब्जा होगा। ये झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। और मैं तो एनसी के नेताओं, कांग्रेस के नेताओं, पीडीपी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास विधेयक की कॉपी नहीं है तो हमारे नेता उपलब्ध कराएं, हमारे विधायकों से, हमारे जिलाध्यक्षों से लेकिन पढ़कर बोले, झूठ और भ्रम ना पैदा करें। लेकिन ये बात भी तय है कि ये विधेयक अब लुटेरे गैंग को काम नहीं करना। ये विधेयक भू माफिया को नहीं चलने देगा। अब किसी भी सूरत में भू माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जे नहीं कर पाएगा और जो अड्डा बना रखा था वोट बैंक के कारण जकात की जमीनों पर कब्जा करने का, वो अब नहीं चलेगा। और निश्चित रूप से मस्जिदों का निर्णय, दरगाहों का निर्णय, वहाँ की पद्धतियों का निर्णय जैसे पहले मुस्लिम समाज करता था वैसे ही होगा, लेकिन पारदर्शिता आएगी और ये पैसा गरीब हित, गरीब मुस्लिम बेसहारा बेवा औरतों के लिए, अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए प्रयोग हो, ना कि बड़े बड़े नेताओं को आलीशान महल बनाने। अमित शाह का दौरा भी